भारत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन रहा है। देश ने हाल ही के सालों में बहुत तरक्की की है, खासकर विंड और सोलर पावर जनरेशन में। 2024 में इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़कर विंड एंड सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह उपलब्धि एक क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की सफलता का मुख्य कारण इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य और सपोर्टिव पॉलिसीज हैं। सरकार ने 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है और क्लाइमेट चेंज से निपटने और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का विकास सोलर एंड वाइंड पावर टेक्नोलॉजीज की घटती लागत से भी प्रेरित है। जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजीज की कीमत कम हुई है, भारत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य होता जा रहा है। इसने इस सेक्टर में निवेश में तेजी लाई है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही कंपनीज भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। विंड और सोलर पावर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की भारत की उपलब्धि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। भारत का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है जो कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ है। पूरी दुनिया में देश कम कार्बन एमिशंस करने और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत समझ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर इस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। 2022 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोलर पावर खास तौर पर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लगातार 3 सालों तक ग्लोबली न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। यह ग्रोथ कम होती कॉस्ट, टेक्नोलॉजी में तरक्की और सपोर्टिव पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ाते यूज का ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप पर गहरा असर पड़ रहा है। यह फॉसिल फ्यूल्स को हटा रहा है, कार्बन इमिशंस कम कर रहा है और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ बदलाव हो रहा है और भारत इसमें लीड रोल निभा रहा है। सोलर पावर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स रहा है। देश ने रिसेंट ईयर्स में सोलर पावर जनरेशन में एक रिमार्केबल सर्ज देखा है। सिर्फ 2024 में इंडिया ने 24 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड किया, जो पिछले साल ऐड की गई कैपेसिटी से डबल से भी ज्यादा है। इसने इंडिया को चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बना दिया। इंडिया का सोलर पावर जनरेशन 2021 से डबल हो गया है और 2024 में देश के टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 7% तक पहुंच गया है। यह रिमार्केबल ग्रोथ सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज, सोलर टेक्नोलॉजी की डिक्लाइनिंग कॉस्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में बढ़ती अवेयरनेस का प्रमाण है। भारत सरकार ने सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जिनमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स और स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल प्रोसेसेस शामिल हैं। इन पॉलिसीज ने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों अट्रैक्ट हुए हैं। जहां सोलर पावर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सफर में सबसे आगे रहा है, विंड पावर का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विंड पावर जनरेटर है और आगे आने वाले सालों में इसकी कैपेसिटी और बढ़ने वाली है। विंड पावर इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का एक भरोसेमंद सोर्स रहा है, सोलर पावर के साथ मिलकर, जो कि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। विंड और सोलर पावर मिलकर इंडिया को कोल फायर्ड पावर प्लांट्स पर डिपेंड रहना कम करने में मदद कर रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का एक बड़ा सोर्स है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक 140 गीगावाट्स विंड पावर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए गवर्नमेंट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है पॉलिसीज और इंसेंटिव्स के थ्रू, जिसमें कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी शामिल हैं। भाग 5, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, कठिन चुनौतियां। जबकि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी तरक्की की है, फिर भी देश को अपने एम्बिशियस टारगेट्स को हासिल करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा है
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को मॉडर्नाइज करने के लिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत। 2030 तक अपने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के टारगेट को पूरा करने के लिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग $250 बिलियन इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों सोर्सेज से फाइनेंस जुटाने के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। दूसरा चैलेंज है बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को अकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को मजबूत बनाने की जरूरत। सोलर और विंड पावर इंटरमिटेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, मतलब इनका आउटपुट मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। इसके लिए एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और रोबस्ट ग्रिड की जरूरत है जो इन फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सके और इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबल सप्लाई सुनिश्चित कर सके। सेक्शन 6, द फंडिंग गैप। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है फंडिंग गैप। एम्बर की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को अपने 2030 टारगेट्स अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग हर साल करंट लेवल से 20% बढ़ानी होगी, मतलब हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और चाहिए। रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में प्रोग्रेस तो की है, लेकिन पब्लिक फंडिंग खासकर ग्रिड एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देनी होगी और इंश्योर करना होगा कि सेक्टर को एडिक्वेट फंडिंग मिले। इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस भी फंडिंग गैप को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज ने 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शंस इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में सपोर्ट करने के लिए हर साल $100 बिलियन देने का कमिटमेंट किया था, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हुआ और इंडिया ने डेवलप्ड नेशंस से रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स अचीव करने के लिए ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। सेक्शन 7, सोलर पावर के आर्थिक फायदे। इंडिया के लिए सोलर पावर में इन्वेस्ट करना सिर्फ पर्यावरण की जरूरत नहीं है, बल्कि एक आर्थिक मौका भी है। सोलर पावर सेक्टर में लाखों नई जॉब्स क्रिएट करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर इंडिया की डिपेंडेंस कम करने की क्षमता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया में हेडक्वार्टर्ड एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, का एस्टिमेट है कि सोलर सेक्टर 2030 तक इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है। ये जॉब्स पूरी वैल्यू चेन में क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक। इसके अलावा सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाने से इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर इंडिया का रिलायंस काफी कम होगा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में अरबों डॉलर की बचत होगी। इसका इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। सेक्शन 8, अ कॉल फॉर एक्शन। इंडिया का सोलर पावर सर्ज एक गोल्डन चांस है देश के लिए ताकि वो क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन सके, लेकिन इसे पूरा यूज करने के लिए चैलेंजेस को एड्रेस करना और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना बहुत जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देते रहे, अप्रूवल्स को आसान बनाए और एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सके। इंटरनेशनल पार्टनर्स को अपना फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाना होगा ताकि इंडिया अपनी एम्बिशियस टारगेट्स अचीव कर सके। प्राइवेट सेक्टर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना। साथ मिलकर काम करके गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल पार्टनर्स इंडिया को उसका सोलर सुपर पावर पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं। भाग 9, इंडिया एक सोलर सुपर पावर बनने की राह पर। इंडिया अब सोलर सुपर पावर बनने वाला है। अच्छी धूप, बड़े लक्ष्य और अच्छी नीतियों के साथ इंडिया के पास दुनिया में सोलर पावर जनरेशन में लीड करने के लिए सब कुछ है। यूएन क्लाइमेट चेंज चीफ सिमोन स्टील ने फरवरी 2025 में इंडिया को सोलर सुपर पावर कहा और बोला कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी बूम को अपनाने से इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया कैसे इस बड़े सफर की शुरुआत कर रहा है। सूरज की पावर का इस्तेमाल करके इंडिया न सिर्फ अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब काम करने का समय है और इंडिया के क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का भविष्य बहुत उज्जवल है।